बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं मियां मुनीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैमिन मियां मोहम्मद मुनीर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स। लेक्चर नंबर 1 में लेके आया हूं। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स को शुरू करने से पहले आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहे। तो चलते हैं जी, केमिकल तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स क्या है बच्चों, हम डिफाइन करते हैं। केमिकल थर्मोडायनामिक्स means flow of heat। बेसिकली दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स फ्लो। तो अगर आप इसका लिटरेरी मीन देखते हैं तो वो फ्लो ऑफ हीट बनता है। अब बच्चों हम इसमें देखेंगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स क्या है। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ changes or transformations of energy, that is heat, which accompany physical and chemical changes in matter। तो बच्चों हम देखते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एनर्जी और हीट की स्टडी है जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर की और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। और हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को सेकंड वे से भी डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ हीट एंड वर्क। हीट और वर्क के इंटर रिलेशनशिप क्या है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है। अब हीट और वर्क के इंटर रिलेशनशिप से क्या मीन्स है, it means different chemical reactions or physical change of state within the limits of the laws of thermodynamics। means जो थर्मोडायनामिक के laws हैं इसको फॉलो करते हुए केमिकल रिएक्शंस की फिजिकल स्टेट्स को देख सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस की नेचर को हम स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है सम ऑफ द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक एंड सम ऑफ द रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। So, in some of the reactions, heat energy is absorbed, while in some of other reactions, heat energy is released. The process in which heat energy is absorbed is termed as endothermic, while the process in which heat energy is released is called as exothermic. So, यही वो चीज़ें हैं जिसको हम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन स्टडी कर सकते हैं। यही वो प्रॉपर्टीज हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली इंटर रिलेशन है हीट एंड वर्क। डायनेमिक्स क्या है, तो बच्चों इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं अक्सर कि थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री से सर क्या पर्पस है, क्या मकसद है, क्या डिफरेंस होता है इनमें। तो हम इधर डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री वर्सेस थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोकेमिस्ट्री बच्चों क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का ही एक पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स की ही एक ब्रांच है। थर्मोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड हीट एसोसिएटेड विद केमिकल रिएक्शन और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। सो इन जनरल थर्मोकेमिस्ट्री में हम ओनली केमिकल रिएक्शन और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री स्पेसिफाई द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन रिगार्ड टू केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्टडी करेंगे हीट चेंजेस को, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोकेमिस्ट्री। बट thermodynamics is the overall study of heat conversions and other energy forms. Chemical thermodynamics studies the nature of the role of entropy in the process of chemical reactions and provided the bulk of expansion and knowledge of the field. In general, we can say thermodynamics is the overall study of the heat conversion and energy changes during the chemical reaction, during the physical process or during the work done।
as some of the reactions are isothermal expansion, adiabatic expansion और compression आपने स्टडी कर चुके हैं। तो ये बच्चों सारे फिजिकल प्रोसेस, सारे थर्मोकेमिकल प्रोसेस की ओवरऑल स्टडी, जिसमें हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करेंगे, उसमें कितनी चेंज आती है, डिसऑर्डरनेस कितना होता है, उसमें एंट्रोपी क्या में चेंज क्या आती है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है इस थर्मोडायनेमिक्स में आएंगी। टॉपिक में हमने बेसिकली पढ़ना है सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। हम बार बार बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम पर। तो सिस्टम है क्या बेसिकली? सिस्टम बच्चों एनी रियल और इमेजिनरी पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी इज कॉल्ड अ सिस्टम। तो हम यूनिवर्स में कोई रियल पार्ट ले लें, कोई इमेजिनरी पोर्शन कंसीडर कर लें, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो सिस्टम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन द फिगर वी आर डिस्कस द फिगर, हम इस फिगर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिस फिगर को बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी शेप्स क्या है, ये सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। हम एक क्लासरूम में डिफरेंट स्टूडेंट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। अब एक ही क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट एज के होंगे, डिफरेंट कलर के होंगे, डिफरेंट वेट्स के होंगे। अब आप एक क्लास में को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जो क्लास है वो सिस्टम होगा। एक रूम के अंदर आप डिस्कस करने जा रहे हैं, तो क्लास रूम के अंदर क्या है, आपके पास चेयर्स होंगी, टेबल्स होंगे, जो कुछ भी है, आप उस क्लास रूम को स्टडी करने जा रहे हैं, तो वो सिस्टम होगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट है बच्चों इसमें सराउंडिंग। तो सिस्टम की होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि नेचर में यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जिसको आप स्टडी करने जा रहे हैं वो सिस्टम है। और सिस्टम के अलावा इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो सारे का सारा सराउंडिंग है। सो ऑल द रिमेनिंग यूनिवर्स अराउंड द सिस्टम इज कॉल्ड इट्स सराउंडिंग। सो the remaining portion of the universe without system is called its surrounding. थर्ड वन पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम और सराउंडिंग को तो बच्चों हमने स्टडी कर लिया, हर वो पोर्शन जो अंडर स्टडी है वो सिस्टम है, और उसके अलावा जो कुछ भी है वो सारे का सारा सराउंडिंग है। तो बाउंड्री क्या चीज़ है? बाउंड्री जैसे कि आपको इस फिगर में डॉटेड लाइन नजर आ रही होगी, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। सो हम कह सकते हैं रियल और इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड इट्स बाउंड्री। सो वो रियल और इमेजिनरी सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगी, उसे हम बाउंड्री कहेंगे, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। अब बच्चों यूनिवर्स क्या है? हम सिस्टम और सराउंडिंग को डिस्कस करते हुए यूनिवर्स की बात करेंगे। तो यूनिवर्स में सिस्टम और सराउंडिंग का जो सम है वो यूनिवर्स के बराबर होता है। सो ऑल द यूनिवर्स का एक पार्ट स्टडी किया वो सिस्टम, रिमेनिंग पार्ट सराउंडिंग, दोनों का सम क्या होगा? सिस्टम होगा। तो डिस्कस करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम में फर्स्टली हम देख रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज वन दैट हैज रिजिड वॉल्स। रिजिड मीन्स इंसुलेटर, इंसुलेटिंग वॉल्स, डज नॉट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मास। सो ऐसा सिस्टम जिससे मास यानी मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर और एनर्जी ट्रांसफर ना हो सके, ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। द वॉल्स मीन्स बाउंड्री, वॉल्स मीन्स बाउंड्री इज परफेक्टली इंसुलेटिंग, बाउंड्री इज सील्ड एंड इंसुलेटेड। तो ऐसा सिस्टम जिसकी बाउंड्री सील्ड हो और इंसुलेटेड भी हो,
जिससे मास और एनर्जी की ट्रांसफर ना हो सके, बोथ मास और एनर्जी, ना मास ट्रांसफर हो सके बच्चों, ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो सके, ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। एग्जांपल क्या है इसकी, देखिए बॉइलिंग वाटर इन थर्मस फ्लास्क द यूनिवर्स। फर्स्ट देखिए थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क क्या होता है बच्चों, जिसमें हम किसी भी चीज़ को रखते हैं वो ना गर्म होती है ना ठंडी होती है। घरों में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है थर्मस। तो थर्मस फ्लास्क के अंदर ना हीट ट्रांसफर होती है ना ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसी तरह से हमारी यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जितनी भी चेंज आ जाए वो यूनिवर्स के अंदर ही रहेगी, ना इससे बाहर जाएगी ना अंदर आएगी। ऑल तो टेम्परेचर इंक्रीजिंग, बट वो सारे का सारा कहाँ है, यूनिवर्स के अंदर है। लिहाजा यूनिवर्स भी हमारे आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है और थर्मस फ्लास्क भी हमारे भी आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है। इसके अलावा हम डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं। तो सोचिएगा ज़रा बाकी एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं डेली लाइफ में। सेकंड, क्लोज्ड सिस्टम को बच्चों हम डिस्कस करेंगे। अ क्लोज सिस्टम हैज वॉल्स। वॉल्स मीन्स बच्चों बाउंड्री ऑफ द सिस्टम that let energy pass in and out of the system, means a closed system में energy transfer हो सकती है। enter or leave, it means in the form of heat, heat energy absorb हो सकती है और release हो सकती है। and work with its surroundings, work done भी definitely होगा। जब heat energy absorb होगी तो work done होगा, heat energy release होगी तो भी work done होगा। but don't allow matter to enter or escape, मीन्स इसमें से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ट्रांसफर नहीं हो सकती, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। ऐसे सिस्टम की बच्चों जो बाउंड्री होती है वो सील तो होती है लेकिन इंसुलेटर नहीं होती, इंसुलेटिंग नहीं होती। एग्जाम्पल क्या है, अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर्स इन अ सील्ड वेजल। अगर वेजल सील है उसको हम हीट कर रहे हैं, हीट करने से वाटर वेपर्स बनेंगे, लिक्विड के वेपर्स बनेंगे। वो वेपर्स इक्विलिब्रियम में आएंगे, बट क्यों आएंगे इक्विलिब्रियम में, बिकॉज कि हम उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड टाइप है हमारे पास बच्चों इसमें ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम अलोज बोथ एनर्जी एंड मैटर टू इंटर एंड लीव द सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम बच्चों जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों ही चेंज हो सकते हैं, इंटर भी हो सकते हैं, आउट भी हो सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को एन ओपन सिस्टम का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सिस्टम की बच्चों जो बाउंड्री होती है वो भी ओपन होती है और इंसुलेटर भी नहीं होती, नॉट इंसुलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल हॉट वाटर इन अ बीकर। हमारे पास एक ओपन बीकर है, उसके अंदर हमने हॉट वाटर रख दिया है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वाटर वेपर स्केप कर रहे हैं। जब वाटर वेपर स्केप कर रहे हैं सरफेस से तो वो मैटर मीन्स अमाउंट ऑफ मैटर वहाँ से बाहर निकल रही है। इसके साथ साथ कुछ हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो थोड़े टाइम के बाद उस बीकर के अंदर पड़ा हुआ जो वाटर है वो इतना हॉट नहीं रहेगा जितना पहले था, ठंडा हो जाएगा। इट मीन्स वहाँ से मैटर भी चेंज हुआ है, एनर्जी भी चेंज हुई है। इस तरह से वाटर पंप है। अब वाटर पंप को देखते हैं तो वो एनर्जी भी ट्रांसफ़र करता है और साथ साथ वाटर भी ट्रांसफ़र करता है। मीन्स इसमें मैटर भी चेंज होता है। कार्बोनेट हीट इंजन है, इसकी एग्जांपल है अ कप ऑफ टी, जस्ट लाइक वाटर इन बीकर। तो ये बच्चों सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, एन ओपन सिस्टम की। तो दोबारा से देखें, आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है ना मैस ट्रांसफ़र हो सकता है। क्लोज सिस्टम में एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो सकती है बट मैस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ओपन सिस्टम में दोनों ही चेंज हो सकते हैं, मैस भी ट्रांसफ़र हो सकता है, अमाउंट ऑफ मैटर भी ट्रांसफ़र हो सकती है और एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो सकती है। को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास टेस्ट ट्यूब है जिसमें मास इंटर भी हो सकता है, लीव भी कर सकता है और हीट इन भी हो सकती है एंड आउट भी हो सकती है। तो इसको ओपन सिस्टम का नाम दिया गया है। दूसरी बच्चों अगर सेकंड कह लें फिगर में आप देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या है कि हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, आउट भी हो सकती है और इन भी हो सकती है, बट ऊपर से क्लोज है, मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो ये क्लोज सिस्टम की एग्जांपल है। थर्ड वन टाइप देखते हैं तो हमारे पास ऊपर से जो है टेस्ट ट्यूब है वो भी क्लोज है, मैटर भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता और इसकी बाउंड्री को देखें, इधर से कुछ मटेरियल रख के इंसुलेटर कर दिया गया है जिससे हीट भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो ये ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल्स हैं।